हमारा मेन टॉपिक आज का एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर सिलेबस. यस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यस, लेट मी टेल यू समथिंग. आप जैसे जैसे सिलेबस में आगे जाओगे तो ये जो एसिड्स है आपका शायद चैप्टर नंबर 10, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 10 है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. ओके, चैप्टर नंबर 9 या 10 है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. बच्चों, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपको 4 चैप्टर आते हैं. पहला आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. दूसरा आता है H2SO4. यस. फिर उसके बाद आता है HNO3. चैप्टर है, एक एक पार्ट पे एक एक ऑलमोस्ट चैप्टर है ना. और फिर उसके बाद एक और अलग से आता है अमोनिया, NH3. यस, सो देयर इज वन एंटायर चैप्टर ऑन HCl. क्यों बता रहा हूं मैं ये? क्योंकि यहाँ हम एसिड्स में जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो सारी HCl में रिपीट होने वाली. प्रॉपर्टीज रिपीट होगी यार. एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है वो HCl की प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? तो अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड इस चैप्टर में समझ गया और एसिड्स के प्रॉपर्टीज यहां पर समझ गए तो ये वाला जो HCl का चैप्टर है, दिस इज 75% डन, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट. लेकिन अगर ये चैप्टर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं किया तो HCl फिर वापस सर खाएगा, है ना यार. ये भी तो एसिड है. तो अगर एसिड्स यहाँ पे आपने अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट 70% डन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ता है. ओके, और ये चैप्टर भी मान लो 70% डन हो जाएगा अगर आपको एसिड समझ में आ जाता है. क्योंकि ये सब तो एसिड ही है. तो एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है, यस, क्या नेचर है, कैसे बनता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना. तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी 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 नाइसली. और आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे या नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ोगे बेसिस, उसका काम आएगा आपको NH3 में, है ना. प्लस यू विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आपको कलर्स वगैरह रहेगा, करेक्ट. वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आधे से ज्यादा हो जाता है. So this chapter and the next chapter, chapter number 3 and 4 are very important for your practical chemistry part. Yes, एक एक चीज को आराम आराम से प्यार से समझेंगे, मुझे कोई दिक्कत जल्दी नहीं है. ओके, फुल फोकस फुल अटेंशन यहाँ चाहिए. आधे से ज्यादा चीजें मेरे साथ साथ में याद कर लो. ओके, लेट्स बिगिन विद एसिड्स, सिर्फ पार्ट बाय पार्ट. आप अगर आपका बुक देखोगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे एसिड के बारे में दिया है, इधर बेस के बारे में दिया है, यहाँ पर एसिड के बारे में, बेस के बारे में. मैं ऐसे नहीं सिखा रहा. मैं पहले पूरा एसिड्स कवर करूंगा, है ना, फिर पूरा बेस कवर करेंगे एंड फिर सॉल्ट्स पे जाएंगे. ओके, एसिड, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज एन एसिड. आपको एसिड के बारे में क्या पता है? कम ऑन, व्हाटएवर, जो भी पता है. Sir, it consists of hydrogen and another अच्छा, इट element. कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एज वन ऑफ द एलिमेंट्स. अच्छा, हाइड्रोजन होता है उसमें, हाइड्रोजन होता है. अच्छा, और उसमें हाइड्रोजन होता है. और कुछ? में उसका It is पीएच in solution. इट इज पीएच लेवल अच्छा, इट्स पीएच वैल्यू इज व्हाट? पीएच कितना लेस है? देन 7. वेरी गुड, लेस देन 7. अच्छा, पीएच मतलब क्या होता है मयूर? व्हाट इज पीएच? It tells about the level of means a substance is alkaline or acidic. एसिडिक. बट पीएच मतलब क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? एनी आइडिया? Number of hydrogen ions. ओके ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ठीक है. और कुछ? और क्या पता है एसिड्स के बारे में? कम ऑन गाइस, इतना एसिड एसिड सुनते हो. Very यस, reactive. एसिड पे तो बड़ी बड़ी मूवीज बन गई यार, है ना. दीपिका पादुकोण ने एसिड के ऊपर मूवी बना दी पूरी. आपको वेरी रिएक्टिव. अच्छा अच्छा, वेरी रिएक्टिव. और क्या पता है?
ये आप जो जो बोल रहे हो वो लिख रहा हूं मैं, बाकी लोग कुछ नहीं पता एसिड के बारे में। That's it. बस इसीलिए इन्होंने चैप्टर दे दिया आपको एसिड्स पे। बोलते हैं यार ये आजकल के बच्चों को ना एसिड के बारे में कुछ नहीं पता, पढ़ाओ इनको थोड़ा केमिस्ट्री में एसिड्स के बारे में। यस, तो इसीलिए हमको पढ़ना है, कुछ ही नहीं पता यार आप लोगों को एसिड्स के बारे में। सबसे बेसिक चीज तो आपने शायद बोली नहीं, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, है ना? एसिड का टेस्ट सार होता है यार। आपने शायद लास्ट टाइम एसिड्स को पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, आई बिलीव यू हैड अ चैप्टर इन 7th स्टैंडर्ड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें आपने एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। बस अगर कोई भी बच्चों को बोलो व्हाट आर एसिड्स तो बोलते दे आर सार इन टेस्ट, राइट? तो 3-4 तरह की टेस्ट होती है, एक सार होता है, एक बिटर होता है, एक स्वीट होता है, एक स्पाइसी होता है, करेक्ट? तो जो भी चीज सार टेस्ट करेगी, सार मतलब क्या? सार को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्हाट इज सार? यस, खट्टा 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 या नमकीन। देखो ना यार, नमकीन नॉट रियली, नमकीन इज सॉल्टी, नमकीन इज सॉल्टी, खट्टा इज सार, है ना? जो भी खट्टी चीज, नींबू साइट्रिक एसिड होता है उसमें, नींबू खट्टा है। ऑरेंजेस एसिड होता है उसके अंदर, ऑरेंजेस खट्टे होते हैं। इमली टार्टरिक एसिड होता है उसमें, बहुत खट्टा होता है। तो ऑल द थिंग्स व्हिच आर खट्टा इन टेस्ट दे आर एसिड्स। ऐसे पहले बोला जाता था, है ना? पहले ऐसा मानना था कि एसिड्स वो सारी चीजें होती है जो सार है। फिर ऐसे पता चला धीरे धीरे कि यार नहीं, शायद कुछ चीजें सार है लेकिन एसिड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला यार ये डेफिनेशन सही नहीं है, कौन खा के देखेगा उसको? मान लो आपको एक लिक्विड दे दिया, है ना, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, बोला एसिड है या नहीं है बताओ, राइट? तो उसको खा के देखना पड़ेगा, कौन रिस्क लेगा भाई एसिड खा के देखने की कि सार है या नहीं है? तो यार कोई तो और तरीका होना चाहिए। फिर लिटमस विटमस टेस्ट आपने देखा रहेगा, पेपर यूज करेंगे, या क्या हुआ? लिटमस पेपर। वेरी गुड, है ना? तो आपने फिर लिटमस टेस्ट पढ़ा होगा कि एक लिटमस पेपर होता है, पेपर को लिटमस पेपर बोलते हैं, है ना? 2 कलर का होता है, एक रेड कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है, उसको डाल के देखो कलर चेंज होता है एंड ऑल दैट, राइट? तो वो भी है। या एसिड में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन एसिड? यस, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। यस, ब्लू टर्न्स रेड, याद रखना है ये आपको, ब्लू टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। हम लोग टेस्ट देखेंगे बाद में सारी चीजों, ओके? तो बाद में बोला चलो यार अगर उसमें लिटमस डाल के देखो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की जरूरत थी कि यार एसिड को ऐसे कैसे, अभी ये करके देखो वो करके देखो, कुछ तो स्टैंडर्ड टेक्निकल डेफिनेशन होना चाहिए, है ना? देन समवन केम अप एंड सेड, जो अभी अभी उसमित ने बोला कि उसके अंदर हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, लेकिन अब वाटर ले लो यार, H2O, इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या ये एसिड है? नहीं, राइट? तो जरूरी नहीं है जिस किसी चीज में हाइड्रोजन हो जाए वो एसिड बन जाए, नॉट रियली, है ना? C2H5OH, C2H5OH, ये तो इथाइल अल्कोहल है यार, इसमें तो देखो कितना सारा हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड हो गया? नहीं, राइट? तो कैसे पता करे कि यार क्या है, या एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है एसिड की? यस, तो बच्चों हमारा जो मेन डेफिनेशन रहेगा एसिड का वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एसिड वो सारी चीजें है, यस, अर्हेनियस थ्योरी वगैरह वगैरह मैं सब बताऊंगा, फिलहाल मेन डेफिनेशन पर। Acids are those substances which when dissolved in water produce hydronium ion, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हाइड्रोनियम आयन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो HCl को मैं वाटर के अंदर ऐड कर देता हूं, ध्यान दो, HCl को मैंने ऐड किया वाटर के अंदर, तो क्या होता है पता है यार? हमने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, क्या पढ़ा है हमने केमिकल बॉन्डिंग में? ये H+ होता है, थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, है ना? इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, OH
ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? ये देखो HCl, ये नेगेटिव ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींचेंगे सारे हाइड्रोजन, है ना, और सारा ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन विल पुल दिस, इसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है HCl में, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जाके वाटर को चिपक जाएगा, है ना, तो ये हाइड्रोजन जाएगा और वाटर को चिपक जाएगा और बनेगा H3O प्लस, प्लस ये बेचारा Cl- अकेला बच जाएगा, है ना। तो HCl क्या कर रहा है? HCl when dissolved in water produces a hydronium ion। हर वो चीज जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगी तो हम उसको बोल देंगे कि यार ये एसिड है, जैसे H2SO4, H2SO4 प्लस वाटर, है ना, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना वहां पे, उसमें का एक हाइड्रोजन जाएगा और बनेगा H3O प्लस, प्लस HSO4 माइनस, ये एक हाइड्रोजन और SO4 बचेगा। सी यहाँ पर H3O प्लस मिल रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस। कैसे बनता है? ये पूरा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। यस, सो अगर कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व करेंगे और हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो उसको हम बोल देंगे एसिड, राइट, या रिप्लेसेबल H प्लस आयन होना चाहिए। खैर यही टेक्निकल डेफिनेशन है, आप इसी को याद रखो। हर वो चीज जो हाइड्रोनियम आयन वाटर में देगी, जैसे CH3COOH, CH3COOH, व्हाट इज दिस? एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, है ना, ओके, प्लस वाटर H2O। तो बच्चों ये ऐसे होता है CH3COO और H, ये टूटेगा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसको जाके चिपकेगा और मिलेगा H3O प्लस, प्लस यहाँ पर CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ये H निकल के गया, इसके पास माइनस बच जाएगा। See, it is giving H3O plus ion. So everything that after dissolving in water gives H3O plus ion, it is called as। अब सबसे important, dry HCl, very important question for your exam। dry HCl एसिड है क्या? इसको हम HCl चैप्टर में भी बार बार पढ़ेंगे। dry HCl is not acidic, okay, it is neutral। dry HCl is neutral। बच्चों क्या करना है हमको? ओके, HCl गैस लेते हैं, HCl गैस, ये है एक कंटेनर, ये कंटेनर में है ड्राई HCl गैस, ओके, ड्राई HCl गैस, ओके। अब यहाँ पर एक ब्लू लिटमस लेकर के आ जाओ और इस ब्लू लिटमस को इस गैस के अंदर डाल दो, राइट, what will happen? Nothing will happen to the litmus paper। yes, nothing happens to litmus। yes, litmus भी ड्राई है, हाँ, ड्राई लिटमस है, लिटमस पेपर इज ऑल्सो ड्राई। ब्लू कलर का ड्राई लिटमस पेपर लेके आओ, कुछ नहीं होगा। यार हमने तो बोला HCl एसिडिक है, HCl एसिडिक नहीं है, HCl when dissolved in water एसिड बन जाता है, मतलब ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी मिल रही है चीजों को, है ना। ये देखो अब मैं क्या करूंगा, अब ये है ड्राई लिटमस, ड्राई लिटमस। अब वो ड्राई लिटमस मत लेके जाओ, अब वो लिटमस पेपर पानी के अंदर डालो एंड देन लेकर के जाओ वेट लिटमस, वेट लिटमस पेपर। यहाँ पे है ड्राई HCl, okay, and now you dip this litmus in water, now it is wet litmus। वेट लिटमस को लेकर के जाओ, it will turn blue, it will turn रेड,
it will turn red. yes, क्योंकि अब उसके ऊपर वाटर है. अब क्या हुआ एक्चुअली, HCl plus H2O हो गया. HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus and now it is acidic. yes, तो ये पता किया कि यार ये तो ड्राई लिटमस से तो कुछ नहीं हो रहा है. तो अगर आप लिटमस पेपर को वेट करो, गीला करो और इसके अंदर डाल दो तो उसका कलर चेंज होता है. मतलब एक्चुअली एसिड है क्या? एसिड इज नथिंग बट HCl dissolved in water to give H3O plus ion. तो H3O plus ion की वजह से चीजों की एसिडिक प्रॉपर्टी बनती है. बोलो Sir, समझ में आया? यस. सर इसका मतलब H3O हाइड्रोनियम आयन एसिडिक है. ये सी हाइड्रोनियम ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोनियम आयन प्रॉपर्टी दे रहा है उसको एसिडिक. एसिडिक क्या है? एसिडिक इज जस्ट अ प्रॉपर्टी कि कोई चीज एसिडिक है मतलब क्या है, मतलब कोरोसिव रहेगा, मतलब इट कैन कॉज बर्न्स, इट कैन व्हाटएवर, राइट? तो हाइड्रोनियम आयन वो प्रॉपर्टी देता है ऐसे ना. सो एनीथिंग व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यस, acid is a substance which when dissolved in water produces hydronium ion. As simple as that. क्या एसिड का सर मतलब डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह क्लियर है? हाँ. सर मतलब एसिड तभी होता है जब इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म विद वाटर, राइट? ये एब्सोल्युटली एक्वस सॉल्यूशन में एसिड रहेगा. ओके है सर. ना? या सर और ये CHCOO क्या होता है? वैसे आप पढ़ोगे, एसिटिक एसिड है इसका नाम. हाँ, एसिटिक, वो CH3COO माइनस. दैट इज दिस आयन. ये जो एसिटिक एसिड है ना, जैसे NaCl कैसे बना है? NaCl बनता है Na प्लस और Cl माइनस से, है ना? तो ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस से बनता है एसिटिक एसिड, ऐसे समझो. ओके सर. ओके परफेक्ट, ठीक है. एक्चुअली वैसा नहीं है ये COOH ग्रुप. यू विल स्टडी दिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आएगा सब समझ में आएगा क्या है. ओके, ठीक है. पर तो एसिड होता है ये. अब ना एसिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स. बहुत सारे टाइप है. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरी टाइप, और हर टाइप का डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है. ओके, फर्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड, हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, टाइप्स ऑफ एसिड्स. फर्स्ट होता है दो चीजें, एक एक पेज पे एक एक लिखता हूं सर, ठीक है? यू गाइज व्हेन मेकिंग नोट्स यू कैन राइट इट कंबाइन. मैं एक पेज पे एक लिखता हूं. एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है मिनरल एसिड. देखो हमने क्या किया, एसिड्स को हम कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यस, तो ये कैटेगराइजेशन एसिड का है बेस्ड ऑन द सोर्स. एसिड कहां से आया, यस, कहां से एसिड आया, इसके बेसिस पर आई कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं. ऑर्गेनिक हमको तो कितनी बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो. तो ऑर्गेनिक क्या होता है? इनका जो सोर्स है वो सोर्स है प्लांट. सोर्स इज प्लांट्स आर द सोर्स, है ना? और मिनरल एसिड्स, मिनरल्स मतलब क्या होता है? मिनरल्स आर मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स वाला जो मिनरल्स हम बोलते हैं, है ना? तो मिनरल एसिड्स का सोर्स होता है मिनरल्स. इनका सोर्स है मिनरल्स. आप बोलोगे सर एग्जांपल ले लो, ये लो साइट्रिक एसिड, अभी तो बोला था सिट्रिक एसिड. व्हाट इज सिट्रिक एसिड? जो आपको लेमन में मिलता है, साइट्रिक फ्रूट्स में मिलता है ना? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड, है ना? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज देयर इज समथिंग, और क्या है? साइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड. टार्टारिक एसिड है. टार्टारिक एसिड भी आपको, इमली, टार्टारिक एसिड किस में होता है? इसमें होता है, इमली में होता है, राइट? दीज आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स. लैक्टिक एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड.
ठीक है। बाकी ये वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी क्लोरीन इज काइंड ऑफ अ मिनरल, है ना, तो क्लोरीन इज काइंड ऑफ अ एलिमेंट, एक मिनरल है वो, तो वो है। फिर H2SO4, these are all called as mineral acids. So based on कहां से एसिड मिलता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। आपके बुक में इसके जितने एग्जांपल्स दिए होंगे उतने सब आपको पता होना चाहिए, हो सकता है और दो तीन दिए हो, या शायद एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है, या एसिटिक एसिड इज आल्सो ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। HNO3, सी नाइट्रेट, सल्फेट, दीज आर ऑल मिनरल्स, है ना, तो ये हो गए मिनरल एसिड्स। So based on the source, acids are classified into two types, organic acids and mineral acids. Okay, मेरे साथ याद कर लो, सोर्स होता है ऑर्गेनिक का प्लांट्स और मिनरल्स का मिनरल्स, सिंपल। सेकंड नंबर, अब वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर, यार आपने सुना होगा एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। सो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। अच्छा, नाम सुन के आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक? आपको क्या लगता है सर? सर स्ट्रॉन्ग में एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड वीक में इट इज डाइल्यूटेड। वेरी गुड, मुझे पता था यही आंसर करोगे इसलिए मैंने पूछा भी। यस, तो बच्चा थर्ड टाइप हमारा रहता है अलग से, कॉन्सेंट्रेटेड, यस, एंड वीक। तो मेरी ये बात, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, तो मेरी ये बात समझ लो, स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेंट्रेटेड से कोई लेना देना नहीं। स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड इज डिफरेंट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बोलने का नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बोलने का नहीं। यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, वीक वीक है, ओके। अच्छा, तो फिर क्या होता है स्ट्रॉन्ग? बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, Sir, can we say that? स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग रहता है? मतलब बॉडी रहती है उसकी, सर can इट we इज say मोर that टाइगर रिएक्टिव। श्रॉफ के higher जैसा रहता है, concentration? ऋतिक रोशन के जैसा रहता है। हाँ, क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक Sir, फोर्स। higher concentration and अरे low concentration. कौन है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला? बात अभी अंदर घुस के पीटूंगा मैं। अरे अभी तो बोला स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेंट्रेटेड से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग अलग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड अलग होता है। सर स्ट्रॉन्ग मतलब इट इज मोर रिएक्टिव। नहीं, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली, यस, डिसोसिएट होता है। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट एसिड व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हैज, कैसे लिखो इसका डेफिनेशन, 1 सेकंड, it dissociates completely। मैं आपको की पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं, याद से ध्यान से समझ लेना। इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। डिसोसिएशन क्या होता है ये तो आपको पता है ना। डिसोसिएशन क्या होता है? आयंस होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इट डिसएसोसिएट्स कंप्लीटली, है ना, ब्रेक डाउन, डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन। तो डिसोसिएशन होता है कंप्लीटली। हमने लास्ट चैप्टर में डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन पढ़ा है। इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ ions only। ions only मतलब क्या? After dissociation there are only ions present there, okay। अच्छा, मतलब क्या? मतलब ध्यान से समझो, ये है HCl, है ना, इसको मैंने वाटर में मिक्स कर दिया। यस, मैंने लिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। HCl के कितने मॉलिक्यूल लिए? 100 मॉलिक्यूल। यस, ये 100 के 100 मॉलिक्यूल में HCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मुझे मिलेगा H3O+ का 100 आयंस।
ओके, और Cl माइनस का 100 आयंस, ये भी 100 है। देखो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। गाइस 1 सेकंड, मेरे इसका बैटरी लो है ना। सो इट कंटेन्स ऑफ ओनली आयंस, देखो ओनली आयंस यहाँ पे बचे हैं, ओनली आयंस बचे हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है वो। अच्छा, तो ये क्या है, वीक एसिड्स, इट डिसोसिएट्स या इट आयोनाइजेस पार्शियली। ये जो वीक एसिड्स है ना, दे ओनली पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। एसिड, इट इज अ एसिड, वीक एसिड इज अ एसिड व्हिच इट डिसोसिएट्स पार्शियली। मतलब क्या, मतलब ये, अच्छा मैं एक और पॉइंट लिखूंगा वहां पे। यस, मैं लेता हूं CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, मुझे पता है, आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग और वीक के एग्जांपल्स। ओके, CH3COOH, इसको आप वाटर में मिक्स कर दो। ओके, ध्यान से, यहां पर है बच्चों 100 मॉलिक्यूल्स इसका, 100 मॉलिक्यूल्स इसका। पता है इसमें से 100 में से 70 मॉलिक्यूल सिर्फ डिसोसिएट होंगे। यस, मतलब यहां पर मुझे मिलेगा H3O प्लस का 70 मॉलिक्यूल्स प्लस बाकी का 30 मॉलिक्यूल्स एज इट इज रहेगा। CH3COOH का 30 मॉलिक्यूल्स एज इट इज बच जाएगा, है ना। जितने हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे पानी में डालने के लिए, उसमें से सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट हुए हैं, तो इसलिए उसको बोलेंगे वीक एसिड्स। तो यहां पर देखो आयंस भी है, there are ions also and there are molecules also, है ना। so after dissociation उसमें ions भी होगा and molecules भी होगा। yes, क्या सबको समझ में आया एवरीबडी? और एक और पॉइंट लिखता हूं Yes, मैं, फिर sir. पूछूंगा समझ में Yes, आया, sir. ध्यान दो। yes, it has higher concentration of ions of H3O plus ions। obviously देखो यहाँ पे 100 H3O plus ions है, तो it has higher concentration of ions। और यहाँ पे देखो सिर्फ 70 ions है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा it has lower concentration of ions, it has lower concentration of ions, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। अरे यार, अब एसिड क्या है, H3O प्लस आयन से एसिड बनता है। अगर बहुत सारे H3O प्लस रहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर बहुत कम H3O प्लस रहे तो वीक एसिड, एज सिंपल एज दैट। तो कंप्लीटली, कीवर्ड्स है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसका पार्शियली डिसोसिएट होता है इन वाटर, वाटर में आयन सेपरेट हो जाता है। यस, चलो अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? yes, everybody, पक्का क्लियर, नो डाउट? Yes, sir. Yes, sir. yes sir अब नेक्स्ट चीज Yes, आपको याद रखना पड़ता है, वो है इसके एग्जांपल्स। अरे ओके, यहाँ देखो इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स है भाई HCl, H2SO4 प्लस, आप आपके बुक में देख लेना यार, HNO3, बुक में जो एग्जांपल्स है वो सब याद है। अच्छा, फिर इसके भी एग्जांपल्स होने चाहिए, तो इसका एक तो हमने लिख दिया, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, ये एसिटिक है, दिस इज एसिटिक। यस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होता है मतलब आपने जितना मॉलिक्यूल्स लिया उतना के उतना आयंस में कन्वर्ट हो गया। वीक मतलब पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है मतलब आपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें से 70 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का नहीं होता, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा H3O+ है, यहाँ कम H3O+। चलो क्लियर है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड के बेसिस पे आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला पॉइंट करें एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आ sir. जाते हैं, मैंने पेज ऐड कर दिया, नो वरीज। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड।
यस, बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, है ना। ये हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया था, ये हम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे या तो कॉन्सेंट्रेटेड है या तो डाइल्यूट है। हाँ, अब इसका मतलब क्या होगा यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? एनीबॉडी, कम ऑन। Sir, सर high मतलब percentage of उस acid in the solution. क्या हुआ? High percentage of acid in solution. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। देखो यार, एसिड डाइल्यूट कैसे बनता है? आपने लेट्स से एसिड मैन्युफैक्चर किया, एकदम प्योर एसिड है। प्योर एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ एसिड है, वो सिर्फ एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है तो आप वाटर के साथ मिक्स करते हो उसको, Yes, sir. है ना, वाटर के साथ मिक्स करते हो। तो जितना वाटर डालोगे, है ना, मतलब ये प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क होता है ना, प्योर मिल्क, राइट, और ये पानी वाला मिल्क, यस, पानी मिक्स मिल्क, यस। तो प्योर मतलब एकदम गाय का दूध निकाला लाके दे दिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क इज प्योर मिल्क। एंड डाइल्यूट मतलब पानी मिक्स जिसमें ज्यादा होता है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड में पानी ज्यादा मिक्स होता है, लेकिन हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द एसिड which has high percentage ऑफ एसिड। मतलब क्या? मतलब मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास में बच्चों इतना एसिड है, यस, इतना एसिड है और इतना सा वाटर है, माना थोड़ा सा पानी मिक्स है, राइट, लेकिन एसिड ज्यादा है। सी द परसेंटेज ऑफ एसिड इज मोर एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इज लेस। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और वीक क्या होता है? व्हाट इज वीक एसिड? sorry, dilute acid. Dilute acid is, it is an acid which has low percentage of acid, मतलब more water। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? less water होता है, और यहाँ पे होता है more water। ये आपका दूध वाला जो आता है ना घर पे, पानी मिक्स देता है ज्यादा, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा रहेगा और बच्चों एसिड थोड़ा कम। That is the definition of concentrated versus dilute। तो concentrated dilute अलग, strong और weak अलग होता है। क्या सब लोगों को क्लियर है? What is concentrated acid? What is dilute acid? And now tell Yes, me sir. the example Sir. of concentrated acid बच्चों। Concentrated acid का example बताओ। Yes? HCl H2SO4, जोर से। HCl H2SO4, HNO3, अच्छा, और dilute acid का? acetic acid, सर डाइल्यूट H2SO4। बच्चा, हर एसिड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है यार। HCl भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। HCl में पानी मिला दोगे तो Yes, sir. HCl डाइल्यूट हो जाएगा। अरे वही तो समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो एग्जांपल भी सही बताओगे। भैया अगर आपके पास है साइट्रिक एसिड और वो बहुत प्योर एसिड है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी में पानी डाल दोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट तो आपके ऊपर है ना। तो हर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है, राइट। तो इसके कोई एग्जांपल्स नहीं है, राइट। आप कितना पानी उसमें Sir. मिक्स करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, राइट। अब डेफिनेशन, कौन सा एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा एसिड डाइल्यूट है, अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो बुक के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो है which has less than नहीं, more than होना चाहिए। One second. Yes, concentrated acid वो है which has more than 1 mole per liter acid, 1 mole per liter। अब ये क्या होता है यार? और ये वो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है लेस देन 1 मोल पर लीटर। अब ये क्या चीज है? ये चीज कुछ इस तरह से है, यहां देखो, व्हाट इज मोल? मोल इज नथिंग बट
अ यूनिट। आपका अगला चैप्टर नंबर 4 या 5 आएगा मोल कॉन्सेप्ट, उसमें आप मोल क्या होता है ये सीखने वाले हो। व्हाट इज 1 मोल, जैसे हम बोलते हैं 1 ग्राम, यस 1 केजी, वैसे 1 मोल एक यूनिट है। 1 मोल केमिस्ट्री का एक यूनिट है। if the concentration of ions, if the concentration या percentage of ion is 1 mole per liter, it is more than 1 mole per liter, then it is concentrated. less than 1 mole per liter, it is dilute. अब 1 मोल क्या होता है ये हम सीखेंगे ना, डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा 1 मोल क्या होता है ना। सर तो 1 मोल पर, वन हाँ यस टेल मी। सर 1 mole is a unit to measure solids or liquids? हाँ 1 मोल इज अ यूनिट। 1 मोल का 3-4 डेफिनेशन, अगर आप उसको जीएमएम में मेजर करते हो तो 1 मोल कैन बी इन ग्राम्स आल्सो। यस 1 मोल को अगर आप गैस में मेजर करते हो तो 22.4 डीएम क्यूब भी हो जाएगा। डोंट वरी, सीखेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम दो से। Can we say that it is मोर used देन 1 for मोल पर लीटर है तो कॉन्सेंट्रेटेड, लेस देन 1 मोल पर लीटर है तो, मतलब 1 लीटर वाटर में, सी 1 लीटर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बता देता हूं। 1 लीटर वाटर में you have more than 1 mole acid, yes। और यहां पे क्या होगा, 1 लीटर वाटर में you have less than 1 mole acid, yes। 1 लीटर पानी ले लो, उसमें कितना एसिड है, 1 मोल से ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड, 1 मोल से कम है तो डाइल्यूट। दैट इज द डेफिनेशन। अब 1 मोल क्या है ये मैं अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना। यस चलो, एनीबॉडी एनी डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, द फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। अब ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, 1 मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयंस बनते हैं इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। यस, मैं यहां पर एक नॉन टेक्निकल डेफिनेशन आपको समझ में आए ऐसी लिखता हूं, फिर बुक वाली डेफिनेशन लिख दूंगा। 1 मॉलिक्यूल एसिड का, 1 मॉलिक्यूल एसिड से, या चलो ध्यान दो, एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयंस बनते हैं। ओके, एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 HCl। HCl को वाटर में डालोगे या फिर HCl का डिसोसिएशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। कितने हाइड्रोजन आयंस मिले, एक। ओके, मैं इसको वाटर के साथ ही लिखता हूं, ठीक है। HCl plus H2O will give me 1 H3O plus ion plus Cl minus, है ना। सिर्फ एक H3O plus ion मुझे मिला है कि नहीं, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक आयन मिला, इसलिए मैं इसको बोलूंगा मोनो बेसिक एसिड। मोनो मीन्स वन, मोनो बेसिक एसिड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो तो जरा यहाँ पे, H2SO4 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर। बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, उसमें का एक हाइड्रोजन जाएगा और इसको चिपक जाएगा और बनेगा H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, है ना। ये HSO4 माइनस, ये देखो HSO4 माइनस वाटर के साथ मिलके, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके और एक H3O प्लस बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा प्लस SO4 2 माइनस। सी
एसिड का एक मॉलिक्यूल आपको कितने H3O प्लस आयंस दे सकता है, आपको कितने H3O प्लस आयंस दे सकता है। तो देखो एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उससे मुझे 2 H3O प्लस आयंस मिले, इसको मैं बोलूंगा डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड, बोलो बात समझ में आ रही है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल मतलब एक और टाइप उसका है ही। यस, H3PO4 ध्यान देना प्लस H2O, यहां से बच्चों एक हाइड्रोजन जाएगा और इसके साथ चिपकेगा और मुझे मिलेगा H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस। यार देखो एक ही मॉलिक्यूल लिया है मैंने अभी भी, इसका एक मॉलिक्यूल लिया है सिर्फ। अगर 2 मॉलिक्यूल लेते तो यहाँ 2 लिखते, 3 मॉलिक्यूल्स लेते तो 3 लिखते। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस तो आता है ना सबको, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, क्या बचा H2PO4, H2PO4 माइनस प्लस वाटर, तो ये और एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा और यहां से मिलेगा H3O प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, राइट। ये HPO4 2 माइनस एक और वाटर के साथ जाएगा और मुझे मिलेगा एक और H3O प्लस, सी ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और मुझे मिलेगा PO4 3 माइनस। एक मॉलिक्यूल से मुझे 3 हाइड्रोनियम आयंस मिले, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ट्राई बेसिक एसिड, है ना। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H3O प्लस आयंस बनते हैं, या फिर एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर है सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल, है ना, ये डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगा। यस, व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी नंबर, जैसे मोनो, डाई, ट्राई। यस, the number of water molecules that one molecule of acid can react with. One molecule of acid can react with one molecule of water. One molecule of acid can react with 2 molecules of water. One molecule of acid can react with 3 molecules of water. Hence it is called as tribasic acid, dibasic acid and monobasic acid. बोलो क्या सबको क्लियर है? यस, वैसे तो 5 होते हैं, कौन सा मिस किया यार मैंने। सो वन इज बेस्ड ऑन सोर्स, दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, फिर कंसंट्रेशन, बेसिसिटी, एक और होता है, ओके। वन इज कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। एक होता है हाइड्रा एसिड्स, दूसरा होता है ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा एज द मेन कंटेंट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड्स। मतलब एग्जांपल HCl प्लस नहीं, HCl, फिर HBr, फिर HI, these are all examples of hydra acids. Yes, these acids contains hydrogen। अरे अच्छा, डेफिनेशन क्या है उसका? डेफिनेशन ये है कि इन एसिड्स में एक हाइड्रोजन होता है प्लस एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। देखो तो जरा, पहला वाले में दिस इज द नॉन मेटेलिक मिनरल क्लोरीन, है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल मत लिखो यार आप, नॉन मेटेलिक कोई भी एलिमेंट, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रा एसिड, जैसे ये। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी मतलब क्या? ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन के साथ कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, क्या ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन नहीं होगा? होगा ना, उसके बिना तो वो एसिड ही नहीं बनेगा। तो ऑक्सी एसिड्स में होता है बच्चों हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, है ना, प्लस सम मिनरल्स।
सम मिनरल, सम सॉल्ट, या कोई भी एक अदर एलिमेंट, एक और कोई एलिमेंट रहा तो वो, जैसे HNO3, HNO3, सी नाइट्रोजन भी है इसके साथ, सो देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज ऑक्सीजन एंड देयर इज नाइट्रोजन। फिर H2SO4, सी देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज ऑक्सीजन एंड देयर इज सल्फर। सो एक होता है हाइड्रा एसिड्स, एक होता है ऑक्सी एसिड्स। सो वी हैव कैटेगराइज्ड एसिड्स इनटू 5 टाइप्स, यस, बेस्ड ऑन क्या है। सो पहला था हमारा मिनरल एसिड्स, यस, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा हमारा था कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तीसरा हमारा था स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस्ड ऑन बेसिसिटी, एंड फिफ्थ इज हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। Based on hydrogen and oxygen content, you can categorize it in this way. Yes, इसको क्या बोलते हैं आपके बुक में, देखो इसको बोला रहेगा based on molecular structure, molecular composition. Okay. मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, उसका जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना है। देखो मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन और नॉन मेटल से, एक पूरा मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन और नॉन मेटल से। इसका देखो पूरा मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, है ना। देखो गाइस, अगर आप थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली याद रखोगे तो, अगर मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है तो समझ में आ जाता है कि मॉलिक्यूल किससे बना है, इससे और इससे। सो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन और इससे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक नॉन कोई भी दूसरे एलिमेंट्स, करेक्ट। सो यहाँ पर इस तरह से उसको कैटेगराइज किया। चलो, कंप्लीट बेसिक थियरी ऑफ एसिड्स। एसिड्स होते क्या है, एसिड्स के टाइप्स क्या है, ये हमने अभी तक कवर किया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क टुडे। एंड द टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। जब हम एसिड्स चैप्टर पढ़ेंगे, यस, तो यहां से मतलब HCl, HNO3, H2SO4, तो यहां से सारी प्रॉपर्टीज दोबारा काम में आएगी। अब देखो आपको याद क्या रखना होता है, बहुत सारे तरीके हैं एसिड बनाने के, बहुत सारे तरीके, सो मेनी मेथड्स। आपको हर मेथड याद होना चाहिए कि कैसे बनता है एसिड, ठीक है। लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है, मेरे साथ साथ याद कर लो सारी चीजें, ओके। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, देखो तो जरा, एक एसिड बताओ कौन सा है, HCl, है ना। कैसे बनेगा यार HCl, सिंपल है, हाइड्रोजन ले लो प्लस क्लोरीन ले लो तो बन जाएगा HCl, सिंपल। हाइड्रोजन ले लो, उसमें क्लोरीन ऐड कर दो, HCl बन गया। अच्छा, और एक हाइड्रोजन ले लो प्लस आयोडीन ले लो तो बन जाएगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ले लो प्लस ब्रोमीन ले लो तो इस Br2 बन जाएगा HBr। सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस्ड ही लिखनी होगी। मैं मोस्टली अनबैलेंस्ड रिएक्शंस लिख दूंगा यहाँ पे, आपको बैलेंस करना मैंडेटरी होता है। यू हैव टू बैलेंस एवरी रिएक्शन, है ना। एकदम सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस, या फ्रॉम इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट सिंथेसिस, या फिर इसको बोलेंगे फ्रॉम। एसिड्स कैन बी मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, यस। देखो क्या है रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल गिव्स एसिड। सारे नॉन मेटल्स नहीं, हाँ, कुछ नॉन मेटल्स। तो इसलिए आपको आपके बुक में जितने रिएक्शंस है मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं, ज्यादा ही लिखवाऊंगा बुक से, राइट। तो हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल गिव्स अ व्हिच टाइप ऑफ एसिड इट इज, हाइड्रा एसिड, है ना, हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन प्लस एक मेटल, यस, गिव्स मी वन एसिड। तो आपको क्या याद रखना है पता है, आपको ये याद रखना है, ये जो रंगोली है ना, डिजाइन, ये याद रखना,
यस फिर रिएक्शन तो यार आप लोग लिख लोगे, क्यों बोल रहा हूँ लिख लोगे, क्योंकि यार यू शुड नो राइट, हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से HCl बन गया। तो आपको मेथड का नाम याद रखना है, आपको रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। यस दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डायरेक्ट सिंथेसिस, डायरेक्ट हाइड्रोजन बनाना। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनेगा। यस फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स, फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? यस CO2 SO2। यस व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। यस oxides of non-metals are called as acidic oxides. एग्जाम्पल देखो, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड, है ना। अब क्या करते हैं, रिएक्शन कैसा होता है बच्चों? रिएक्शन होता है वाटर प्लस एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, यस बीच में बोलना नहीं, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा। क्या नाम है इसका? विजुल। यस H2O प्लस CO2 क्या मिलना चाहिए बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए? चलो मैं HCO3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस विजुल आई देयर, HCO3 कैसे बनेगा? H2CO3, अरे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, तो ये H2O और ये CO2, तो H2CO3 बनेगा। डायरेक्ट ओके सर। चीजों को कंबाइन कर दो, तो हमने सब चीजों को कंबाइन कर दिया। अरे ये एसिड रेन नहीं है क्या? एसिड रेन है ये, एसिड रेन। क्या आपने ये पढ़ा है? पिछले साल भी बिल्कुल पढ़ा हाँ है सर। ना। तो एसिड रेन। यस अच्छा और एक बताओ फिर, H2O प्लस पार्थ, H2O प्लस SO2 क्या मिलना चाहिए? कम ऑन, व्हाट इज H2O प्लस SO2? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। अरे H2SO3, इट इज H2SO3, वेरी गुड। अच्छा फिर एक और बताओ यार। यस H2O प्लस SO3, सब लोग बताओ अभी, एवरीबॉडी कम ऑन। H2SO4। H2SO4 H2SO4, देखो ये सब चीजें लर्न नहीं करनी है आपको, है ना। H2SO4 मतलब देखो वाटर के साथ एसिडिक ऑक्साइड विल गिव यू एन एसिड, है ना। कौन सा एसिड है? नॉन एसिडिक ऑक्साइड का एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड का एसिड है। अच्छा फिर एक और बताओ, H2O प्लस P2O5, पहले तो टेल मी एवरीबॉडी व्हाट इज P2O5? Phosphorus pentoxide. यस कम ऑन जोर से। Phosphorus pentoxide. Phosphorus pentoxide. Phosphorus pentoxide. Phosphorus is a non-metal. Yes, non-metal का oxide is phosphorus pentoxide. क्या मिलना चाहिए? It is a combination. H3PO4। H3PO4 Absolutely. H3PO4. अब ये बेसिक्स केमिस्ट्री का 9th स्टैंडर्ड से बहुत क्लियर होना चाहिए कि H3PO4 ये बना। हर एक रिएक्शन आपको बैलेंस करनी होगी, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। क्या इन सबके नाम भी आपको पता होना चाहिए? यस यस यस, नाम पता होना जरूरी है। इसका नाम कार्बोनिक एसिड, इसका नाम यस एवरीवन hydrogen sulfur. sulfurous acid सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम sulfuric एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। phosphoric acid फॉस्फोरिक एसिड। तो चारों का नाम, हर एक चीज का आपको नाम भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना। देखो यार हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स,
नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो और भी होते हैं यार। नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, दे डू नॉट रिएक्ट with water to form acids। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। एंड बच्चों हमने क्या बोला, एसिडिक ऑक्साइड्स है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स बोला है हमने। ये जो है ना ये दोनों ये है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल, आप उसको चेक करो मतलब पानी में मिक्स करो या वेट लिटमस पेपर लेके आओ, आपको न्यूट्रल मिलेगा, है ना। एसिड रेन का पार्ट है बच्चों, ये एसिड रेन का पार्ट है, ये भी एसिड रेन का पार्ट होता है ना। तो एसिड रेन इस तरह से बन रहा है। वाटर प्लस एसिडिक ऑक्साइड गिव्स एसिड। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स। and these are neutral oxides, carbon monoxide, nitrogen oxide and so on। ठीक है, ये था आपका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। सर हाँ यस, HNO2 और HNO3 भी इनमें आएगा ना, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है इज व्हाट यू आर आस्किंग। क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। पता है आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक रिएक्शन को स्टिक होके रहना है, यू हैव टू स्टिक टू द टेक्स्ट बुक रिएक्शंस, ओके। हाँ मैं मानता हूँ क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि आप ये इज, हाँ आपको ये याद रखना है, ये जो क्लाउड में बनाया है मैंने ये, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एसिडिक ऑक्साइड उठा करके चिपका दो। आपको थोड़ा सा बुक का रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो शायद होते ही नहीं हो, है ना, हमको नहीं पता। बहुत रिएक्शंस है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करेगा कोई नहीं, तो थोड़ा सा बुक के साथ स्टिक होके रहना है ना। और मैं बुक के सारे रिएक्शंस आपको कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, तो अननेसेसरी कोई भी चीज उठा करके नहीं लेना आपने, ओके। चल, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यस, एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट्स। एसिड्स कैन बी prepared from salts। अच्छा पहले तो मुझे बताओ यार, व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स होते क्या है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए, अभी के लिए Chlorides and sulfates, अभी sulfides। के all chlorides, yes, all nitrates, all nitrites, all sulfate, all sulfite, all carbonate, all bicarbonate, all bisulfate, bisulfite, ये सब सॉल्ट्स होते हैं। इसका क्लोराइड, उसका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, मेटल के सारे ये वाले कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सॉल्ट्स। इन शॉर्ट, अभी के लिए, वैसे तो हम पूरा सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में, है ना। अब ये कॉमेडी रिएक्शन है। कॉमेडी क्यों बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें एसिड का यूज करके एसिड बनाया जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी, है ना। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से सब समझ में आएगा। NaCl प्लस H2SO4, मैं आपको नहीं बताऊंगा ये क्या होता है, ये बताएगा उत्तीर्ण। यस सर, क्या मिलने वाला है बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पता होना चाहिए भाई। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, है कि नहीं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये Na जाएगा, ओके, सी फ्रॉम सॉल्ट्स, राइट, Na प्लस है ना, ये Na जाएगा SO4 के साथ, और ये हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा HCl प्लस Na और SO4 बनेगा Na2SO4, है ना। दिस इज द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि सॉल्ट प्लस एसिड
gives salt plus acid. Acid plus salt gives acid plus salt. देखो तो जरा सर मतलब एक एसिड से दूसरा एसिड बनाते हैं। एब्सोल्युटली, एक एसिड से दूसरा एसिड बना, और यही रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिटेल में मतलब क्या, ऐसा पढ़ेंगे बच्चों, देखो टेक राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर H2SO4 ले लो, इसके अंदर एक पाइप डाल दो, राइट, जिसमें से आप H2SO4 डालोगे, इसके अंदर NaCl डाल दो, ओके, यहां से एक पाइप बाहर निकलेगा, इधर से HCl बाहर आएगा। इतना लंबा पढ़ेंगे इसी रिएक्शन को, दैट विल बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, लेकिन रिएक्शन तो यही रहेगी, ठीक है। सो NaCl plus H2SO4 gives HCl plus Na2SO4, salt plus acid gives salt plus acid, ये रिएक्शन हजारों बार आपके सिलेबस में आने वाली है ना, तो आपको ये क्या समझना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये समझ में आना चाहिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो भैया ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। सो एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। चल एक और रिएक्शन, अच्छा बाय द वे ये ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, बाद में डिटेल में इसको देखेंगे जब सही टाइम आ जाएगा। फिलहाल दूसरा, लेट्स टेक अनदर सॉल्ट KNO3 ले लो, और इसके साथ आप फिर से H2SO4 ले लो। चलो KNO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा पता नहीं, देखते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। मैंने बोला था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अगर अच्छे से आते हैं तो कुछ भी लर्न नहीं करना, प्लस माइनस ये समझ में आना चाहिए। ये K जाएगा SO4 के साथ HNO3 और H जाएगा NO3 के साथ, तो बनेगा HNO3 प्लस K जाएगा K2SO4 K2SO4. K2SO4, सोडियम और पोटेशियम और SO4 का बनेगा K2SO4, दैट इज द कंपाउंड जो बनने वाला। क्लियर, सिंपल, ये भी बनेगा बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, है ना, या परफेक्ट, 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। क्लियर है। सो सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स अनदर सॉल्ट प्लस अनदर एसिड, एज सिंपल रिएक्शन एज दैट। क्लियर, ये आपको मेथड याद रखना है। याद क्या रखना है, देखो कहीं भी कोई चीज नहीं रखना, एक भी रिएक्शन नहीं रखना, क्योंकि ऐसी बहुत आने वाली है। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आपको ये याद रखना है कि कैसे बनता है। हाँ ओके, कैसे बनेगा HCl डायरेक्ट खटाक, है ना। एसिड रेन कैसे बनेगा, यस, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड, है ना। याद क्या रखना है, याद रखना है ये कि यार CO और NO न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं बनने वाला, है ना। ऐसे ये चीजें याद रखनी है। सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस एसिड, ये याद रखना है, राइट। और फोर्थ वाला रिएक्शन तो मतलब बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है, इतना इजी है कि इसको मैं बोलूंगा कि आप रट लो। सॉरी बट मैंने बोला था कुछ रिएक्शंस में आपको बताऊंगा, वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ओके, सो यू हैव टू मग अप दिस रिएक्शन, आई एम सो सॉरी टू से, बट याद कर लेना इसको। मतलब इसका कोई टेक्निक से अच्छा है कि यार इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा याद ही रखो। ओके, रट्टा मार, क्या कर सकते हैं सर, इजी है तो रटना क्यों है, वो ये नहीं होता क्या, हाँ अपने आप से नहीं होता वो? नहीं, मतलब देखो यार, यहाँ पे देखो, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, सिंपल, लर्न करने की जरूरत नहीं। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल, H2O CO2 कंबाइन हो गए, H2O SO2 कंबाइन हो गए, यस। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, पता है, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको याद रखना। नाम है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, है ना। एक तो नॉन मेटल होना चाहिए, वेरी गुड, तो नॉन मेटल में मैं ले लेता हूं सल्फर, ठीक है। बुक में एक दो ही रिएक्शन रहेगी, उतनी काफी है, बाकी की जरूरत नहीं है, इतनी याद रखो। अब ऑक्सीडेशन के लिए
ऑक्सीडेशन के लिए आज के बाद याद रखना, यस, HNO3 is a very strong oxidizing agent. यहाँ लिख देता हूँ, HNO3 is a very strong oxidizing agent. है ना? तो क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हमको करना है, तो मैं ले लूंगा HNO3 और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब बताओ क्या मिलना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हमारी सारी थिंकिंग यहाँ पे फेल हो जाएगी, है ना? H2SO4 सर H2S। अब पता नहीं ना, ये गड़बड़ हो जाता है, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या बनेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद रख लो, H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2, अरे प्लस H2O प्लस NO2, और इसका बैलेंसिंग भी अच्छा खासा डिफिकल्ट हो जाएगा, यस, लेकिन करना तो क्या पड़ेगा। इसी फिर ये आपको बैलेंसिंग आता है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं खुद बैलेंस कर दे रहा हूँ इसको फिलहाल, अपने अपने मेथड से करने का बैलेंस। हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें सीखी है बैलेंसिंग में, चेक करो तो हो गया क्या? ओके डन। देखो एक बार चेक कर लेना बैलेंस हो, राइट? सो यार Yes, देखो sir. अलग ही है ना, अजीब प्रोडक्ट्स बने, तो यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन। देखो अभी तक कितनी सारी रिएक्शन देखी हमने, उसमें से मैं एक रिएक्शन को लर्न करने बोल रहा हूँ, आज के आज ही लर्न कर लेना, नहीं तो ये रिएक्शन लास्ट तक परेशान करेगी। Oxidation of non-metal by using a very strong oxidizing agent, that is HNO3। कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ? ये एसिड मिला ना हमको, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, है ना? क्या ये रिएक्शन फिर से सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर में आएगी? बिल्कुल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में फिर से ये रिएक्शन आएगी, है ना? यस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में फिर से ये रिएक्शन आएगी, यस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl में फिर से ये रिएक्शन आएगी, ठीक है? सो और एक चीज, ये रिएक्शन भी फिर से आएगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl में फिर से ये रिएक्शन आएगी। आई टोल्ड यू ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो आधे से ज्यादा HCl चैप्टर हो जाएगा, है ना? सब रिपीट होने वाला। सो मेक श्योर ये चैप्टर बहुत अच्छे से, और जल्दी इसलिए ले रहा हूँ अभी, इवन बिफोर द फर्स्ट चैप्टर, ताकि इसकी बार बार रिवीजन हो। जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतना आपको इसका बेनिफिट होगा। दैट्स इट गाइस, 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। देयर आर सर और एक इसका एग्जांपल दो ना। लिखने के लिए आई कैन ट्राई विद सम अदर नॉन मेटल्स आल्सो, सी लाइक दिस आई कैन ट्राई, राइट? C plus HNO3, करेक्ट? आप बोलोगे सर ट्राई कर लो, कर लेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है पता है? प्रैक्टिकली आई एम नॉट श्योर कि ये रिएक्शन होती है कि नहीं। यस, दो चीज है, या तो मुझे करके देखना पड़ेगा, या तो मुझे कोई तो रेफरेंस बुक में देखना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन वैलिड है, नहीं तो गूगल बाबा, है ना, गूगल बाबा के पास जाके उसको पूछना पड़ेगा कि क्या, अच्छा ये रिएक्शन हो तो जाएगी, क्या ये वैलिड है, और अगर वैलिड है तो क्या यहाँ पे कोई कंडीशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, है ना? इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो रिएक्शंस टेक्स्ट बुक में होगी, है ना, मुझे पता है ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में है, राइट, इसलिए मैंने वो एक ही सिखाई, ठीक है? तो अगर आपको एक और रिएक्शन चाहिए, पहले मैं कंफर्म करूंगा कि यार क्या ये वैलिड है, ओके, और फिर ही मैं बता सकता हूँ। पहले मैं लिख के दे दूंगा फिर गलत हो जाएगी तो मेक्स नो सेंस, राइट? इट मेक्स नो। तो फिलहाल एक ही रिएक्शन आपके बुक में, और शायद एक ही है, आप चेक कर लेना, बाई चांस कोई और रहा तो आपको वहां से मिल जाएगा, है ना? सो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? उसमें आई विल हैव टू चेक वंस, यहाँ पे जगह छोड़ी है, अगर एक और रिएक्शन में चेक करके यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन आप बस टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, ज्यादा एक्स्ट्रा रिएक्शंस की जरूरत नहीं है ना? हाँ, these are the 4 reactions, 4 methods of preparation of acids. General method, general, या जनरल कोई भी एसिड बनाना है तो ये रिएक्शंस दे रखी है। चल, कोई डाउट किसी को? Evaluate these both
मतलब H2O और NO2 कॉमन है एब्सोल्युटली कॉमन बन वैसा। जाएगा। सी कुछ नहीं, फिर यहाँ ये सल्फर लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, फास्फोरस लिया तो फास्फोरिक एसिड बना, है ना। और ये तो सेम रहेगा H2O और ये NO2 रहेगा। सिर्फ चेक So करना था कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। यस चलो, मतलब बेसिकली अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि एक नॉन मेटल लिया, ओके, नॉन मेटल के साथ HNO3 तो हमको मिलेगा करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल का एसिड प्लस वाटर प्लस NO2। ये मेन रिएक्शन। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको याद रखने का, और ऑफ कोर्स बैलेंस इट ऑन योर ओन, है ना। यू विल हैव टू बैलेंस दिस। इसको आपको लर्न करना। ये हुए 4 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, ओके। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना यार। एसिड करोसिव होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, स्मेल, उसका टेस्ट सार होता है, इट इज करोसिव इन नेचर, स्किन पे लग गया तो बर्न्स क्रिएट करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हैं, छोटा सा 4 लाइन में दिया रहेगा कुछ। मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है, मैं फिजिकल भी रिवाइज करवा दूंगा, पॉइंट्स लिख के दूंगा, डोंट वरी। केमिकल प्रॉपर्टीज, बाय द वे सी, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जब जब आप ये वर्ड पढ़ोगे मतलब आपको क्या पढ़ना है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड। मतलब एसिड लिया, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शंस ऑफ एसिड पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड को बनाना कैसा है, फिर एसिड बन गया, फिर एसिड बनाने के बाद अलग अलग चीजों के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। सो पहला, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ये तो यार मतलब बचपन से पढ़ रहे हो आप, KG2 से, है ना। ये कोई भी मेटल ले लो तो जरा, Mg प्लस HCl, हाँ क्या बनता है, MgCl2 plus H2. एब्सोल्युटली MgCl2 प्लस H2। अब ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको 9th स्टैंडर्ड के भी सारे केमिस्ट्री के क्लासेस फिर से अटेंड करना पड़ेगा, है ना। मेटल, ये मेटल जाएगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकलेगा और MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, Zn प्लस H2SO4 क्या मिलेगा, ये ZnSO4 को लात मारेगा plus H2. एब्सोल्युटली ZnSO4 plus H2। मतलब कैन आई राइट मेटल प्लस एसिड, यस, गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, Salt plus hydrogen. एब्सोल्युटली। तो आपको ये वाली रिएक्शन को याद रखना है, राइट। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना बच्चों, बहुत रिएक्शंस बनने वाली है, क्या क्या याद रखोगे आप, राइट। सो दिस इज द मेन वन रिएक्शन जो आपको याद है। दूसरा नॉन मेटल प्लस एसिड। क्या नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, यस। नॉन मेटल एसिड के साथ सोचो तो जरा, थिंक जस्ट थिंक, कार्बन प्लस HCl क्या बनने वाला है भाई, कोई कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है क्या, कोई नाम सुना है क्या, नहीं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, यस। गाइस एम आई ऑडिबल, एवरीबॉडी, यस, हेलो, Yes, sir. Audible. Yes, sir. Clear. I got a message that I was not audible. Okay, so ठीक है। सो नॉन मेटल्स तो नहीं रिएक्ट करने वाले, मैं अगला रिएक्शन अगले पेज पे लिखता हूँ। अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ा था यार, यस, एसिड प्लस सॉल्ट, यस, गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। अरे अभी तो पढ़ा था Yes, sir. कि एसिड बनाने के लिए भी एसिड का यूज किया, तो क्या ये एसिड का प्रॉपर्टी भी हो गया, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट, है ना। तो एग्जांपल ले लो यार, फिर NaNO3 ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट प्लस H2SO4। चलो बताओ तो क्या मिलेगा, कम ऑन टेल मी, So 4 plus H2. प्लस माइनस NHO3
HNO3 plus हाँ. Na2SO4. Na2SO4 plus HNO3. Absolutely. HNO3 plus Na2SO4. राइट. और एक हमने क्या लिया था? NaCl plus H2SO4. Yes, if the temperature is HCl plus greater than Na2SO4. 200, Na2SO4 HCl. HCl HCl plus plus Na2SO4. वेरी, है ना. इसी रिएक्शन को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट. NaCl plus H2SO4 when the temperature is less than 200 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो बच्चों उस केस में बनता है HCl plus NaHSO4. मतलब क्या होता है? मतलब ध्यान देना, ये टेम्परेचर जब लेस देन 200 होता है ना, यस, तो एक सोडियम जाके एक हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालता है. यस, सिर्फ एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है. लेकिन जब 200 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो दो Na जाके दोनों हाइड्रोजन को यहां से भगा देते हैं और Na2SO4 बन के बाहर आता है. क्लियर है सबको? यस. अच्छा, Yes, sir. देखो तो जरा. Yes, sir. Na2CO3 plus HCl क्या मिलेगा? पता नहीं, सोचो जल्दी से. ये प्लस माइनस है ना. Na जाएगा Cl के साथ, H जाएगा CO3 के साथ, तो बनेगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड प्लस ये NaCl के साथ NaCl. देखो तो कोई भी रिएक्शन लर्न नहीं करना है आपको. आपने लिया एक सॉल्ट, मैं यहाँ पे सॉल्ट प्लस एसिड लिख देता हूँ. ठीक है, मैंने पहले सॉल्ट लिखा है ना. सॉल्ट प्लस एसिड gives another salt plus another acid, and that was the method of preparation also, and reaction, chemical reaction also. दोनों भी चीजें आती हैं. क्या सब लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो. No, sir, no doubt. 100% क्लियर. No, sir, no doubt. Yes, sir. डाउट. बोलो. सर अगर परफेक्ट 200 डिग्री सेल्सियस है तो किस में जाएगा? क्या लेस देन? अगर परफेक्ट 200. देखो तो क्या बोल रहा है. रिएक्शन नंबर 3, बेस प्लस एसिड. ये तो यार आई मीन कम ऑन, व्हाट इज बेस प्लस एसिड? Salt plus water. एब्सोल्युटली, सॉल्ट प्लस वाटर. ये तो मतलब बच्चे को Neutralizing पता है reaction. ना. Yes, this is called as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay? अब मैं जब बोल रहा हूँ यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर इतना इजी है तो बाकी के चैप्टर सोचो कितना इजी होंगे, है ना. वेरी इजी गाइस. इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी वगैरह तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें, प्रोवाइडेड आप ये चैप्टर अच्छे से, है ना. तो फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स भी बहुत इजी हो जाए, नहीं तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बहुत तकलीफ देगा. चलो एक बेस बताओ. NaOH. बेस प्लस एसिड गिव्स ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये इसके साथ ये इसके साथ NaCl plus H2O. H2. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. अच्छा ये वाला बताओ तो जरा. बेस प्लस एसिड, है ना. बेस प्लस एसिड CuCl plus CuCl HCl. क्या होगा रिएक्शन? CuCl2 plus H2O. एक काम करो आप H2SO4 के साथ ले लो. हाँ HCl के साथ भी हो सकता है, HCl के साथ भी पॉसिबल है. ये प्लस माइनस, ये प्लस CuSO4 plus CuSO4 plus H2O. एब्सोल्युटली यस. CuSO4 plus H2O. क्या ये बेस है? यस, दिस इज अ बेस, है ना. ये भी एक बेस है. अब बेसिस क्या होते हैं ये हम कल पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले फिलहाल के लिए ठीक है, दिस इज अ बेस. बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट. मैंने बोला ना ऑल SO4, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्ट. सॉल्ट प्लस वाटर. यस, these are the three main chemical properties of acids. How do they react with metals? How do they react with bases? And how do they react with salts?
एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना। ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और ओवरऑल एसिड्स की कहानी पूरी यहाँ खत्म होती है। अभी हम बेसिस पढ़ेंगे, फिर एसिड बेसिस को कंबाइन करके कुछ चीजें रहेगी सीखने की, पीएच लेवल, इंडिकेटर्स वगैरह वो सीखेंगे, बट फिलहाल एसिड्स इज डन। तो ओवरऑल हमने आज आई गेस 7 रिएक्शंस पढ़ी, 4 रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और 3 रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, आपको करना क्या है, ओके, आपको टेक्स्ट बुक से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। कैसे पढ़ना है चलो मैं बताता हूँ थोड़ा।